बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ कर रहे हैं। आज एक्सरसाइज के अंदर हम लोग तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और नंबर 3, डी मॉर्गन्स लॉज के बारे में पढ़ेंगे। पहले पिछले जो एक्सरसाइज हम लोगों ने 1.2 की थी उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके अंदर हम लोगों ने नंबर 1 कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन पढ़ा था, जिसके अंदर दोनों नंबर्स को हम यूनाइट करके जो है वो लिखते हैं, दोनों सेट्स के नंबर को इकट्ठे करके लिखते हैं, यानी ए यूनियन बी। और फिर जो आंसर आया था वो बी यूनियन ए के इक्वल आया था, तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा पिछली एक्सरसाइज के अंदर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ए और बी के कॉमन नंबर लिए, फिर बी और ए के कॉमन लिए, तो दोनों के आंसर जो कि इक्वल आए थे, तो उसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। नंबर 3, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, यानी अब हमारे पास तीन सेट जो हैं वो आ गए हैं, एक ए बी सी, यानी इस तरह से हैं। अगर इस साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो ब्रैकेट है वो ए और बी के दरमियान है, तो फिर राइट हैंड साइड पे जो ब्रैकेट होगी वो बी और सी के दरमियान होगी। तो इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो हम लोगों ने प्रूव किया था कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ चुके हैं, इनके भी लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर और राइट हैंड साइड के आंसर जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आए थे। आज का जो हमारा काम है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। यहाँ पे ये देखें ज़रा, दोनों लॉज के बारे में पहले देख लें। ये ए का यूनियन है किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये इज़ इक्वल टू होगा, ए को पहले यूनियन करेंगे बी के साथ और फिर आगे साइन हम इंटरसेक्शन की लगाएंगे और फिर ए को हम यूनियन करेंगे सी के साथ, यानी ए यूनियन बी, आगे फिर इंटरसेक्शन है, फिर आगे ए यूनियन सी। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो होगा वो भी इसी तरह से होगा कि हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, फिर यूनियन होगा, फिर ए का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। तो इस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर हम लोगों ने इक्वल प्रूव करना है। नंबर 3, डी मॉर्गन्स लॉ हैं, दो हैं। नंबर 1, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है इज़ इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो यूनियन है तो राइट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन होगा। लेफ़्ट हैंड साइड पे पूरे का अगर कम्प्लीमेंट है और तो इसका मतलब राइट हैंड साइड पे जो होगा वो दोनों का इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह से दूसरा डी मॉर्गन लॉ जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे होल कम्प्लीमेंट है तो फिर राइट हैंड साइड पे जो है वो दोनों का अलग-अलग कम्प्लीमेंट होगा। लेफ़्ट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन है तो राइट हैंड साइड पे यूनियन जो है वो होगा। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट्स हमें कुछ दिए हुए ए बी और सी, तो हम लोगों ने प्रूव करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आगे ब्रैकेट के अंदर है, और ये लेफ़्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेने लगे हैं। यहाँ पे चूँकि देखें ब्रैकेट जो है वो बी और सी के दरमियान है, बी इंटरसेक्शन सी के दरमियान है। इसका मतलब है कि पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे। बी और सी का इंटरसेक्शन लेने से मुराद ये है कि बी और सी में से कॉमन नंबर लेंगे। वो अगर हम देखते हैं तो बी के अंदर भी 5 6 है और सी के अंदर भी 5 6 है। इसका मतलब है ये दो नंबर जो हैं वो कॉमन आ गए हैं, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है बी और सी का वो 5 और 6 जो है वो ये आ गया। अब इसको आपने यूनाइट करना है ए के साथ, तो ए को जब आप इसके साथ यूनाइट करोगे तो यूनियन का मतलब, यूनाइट होने का मतलब है कि आपने सारे के सारे नंबर लिखने हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आ जाएगा 0 1 2 3 5 6,
यानी 0 1 2 3 जो है वो ए की तरफ से आया और 5 6 जो है वो बी इंटरसेक्शन सी की तरफ से आया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड के अंदर जो है वो क्या आएगा कि ए यूनियन बी करेंगे, फिर जो आंसर आएगा ए यूनियन सी करेंगे और फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका आप आपस में, इन दोनों आंसर्स का आपस में आप इंटरसेक्शन जो है वो करेंगे। पहले ए यूनियन बी लिखा, ए लिखा, यूनियन बी लिखे, नंबर लिखे, इन दो के दरमियान ब्रैकेट डाली है, फिर इंटरसेक्शन है दरमियान में, फिर ए और सी के दरमियान जो है वो यूनियन लिखा। अब आपने ए और बी के दरमियान जो है वो यूनियन निकालना है। इसका मतलब है इन दोनों के आपने नंबर सारे के सारे इकट्ठे करके जो है वो लिख देने हैं। तो ये आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5 और 6। ए का सी के साथ यूनियन लेना है, तो यूनियन लेने का मतलब है कि आपने सारे के सारे नंबर इकट्ठे करके लिख देने हैं। तो ए की तरफ से आएंगे 0 1 2 3 और सी की तरफ से आएंगे 5 6 7 8 9 10। तो ये नंबर हो जाएंगे 0 1 2 3 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर इन दोनों के जो है वो कॉमन लेने हैं। अब इन दोनों में कॉमन देखें, दोनों में 0 है, दोनों में 1 है, दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, दोनों में 4 है, दोनों में 5 और दोनों में 6 है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आया है वो 0 से लेके 5 तक है। अब लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो अगर आप देखें तो वो भी 0 से लेके 6 तक है और ये राइट हैंड साइड है 0 से लेके 6 तक है। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई हो गया। अब हम इसी का सेकंड पार्ट जो है वो कर रहे हैं। ए के अंदर नंबर हैं L M N O P Q और बी के अंदर है R S T V और T U V W जो है लेफ़्ट हैंड साइड हम लेने लगे हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का पहले इंटरसेक्शन लेने लगे हैं। बी और सी का इंटरसेक्शन से मुराद ये है कि इन दोनों के अंदर एक जैसे जो नंबर हैं वो है। तो वो अगर आप देखें तो टी और ये जो है वो यू दोनों के अंदर जो है वो आ रहा है। फिर इसका आप यूनियन लेंगे ए के साथ, तो लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आ गया ये। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने लगे हैं। तो पहले ए और बी का यूनियन लेंगे, फिर ए और सी का यूनियन लेंगे और फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसका हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। ए और बी के इंटरसेक्शन से ए और बी के यूनियन से मुराद ये है कि दोनों के नंबर हम लोगों ने इकट्ठे करके जो है वो ये लिख दिए। फिर ए और सी के यूनियन से मुराद ये है कि दोनों के नंबर हमने इकट्ठे करके लिख दिया। और कोई नंबर अगर दोनों में है तो फिर हम लोगों ने एक ही दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा उस नंबर को नहीं लिखना है। अब इन दोनों के आप कॉमन नंबर जो है वो लिखोगे। तो इन दोनों के जो कॉमन नंबर हैं वो आपके सामने वो ये आए हैं। ऊपर जो दोनों आंसर आए हुए हैं उन दोनों के आपने कॉमन नंबर जो है वो लिख देने हैं। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है कि ए के अंदर आ गए हैं प्लस डिवाइडेड बाय डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है, बी के अंदर माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है और सी के अंदर माइनस डिवीजन और ये स्क्वायर रूट है। लेफ़्ट हैंड साइड में उसी तरह से पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इन दोनों इंटरसेक्शनों के अंदर माइनस और डिवीजन जो है वो दोनों के अंदर आ गई है। फिर इसका आप यूनियन लेंगे इसके साथ, तो इसमें माइनस डिवीजन है, इसमें भी अगर आप देखें तो प्लस है, प्लस इधर से आ गया, माइनस इधर से आ गया, मल्टीप्लाई इधर से आ गया, डिवीजन इधर से आ गया। तो इस तरह से प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, आप इसकी तरतीब जो है वो खुद लगा सकते हैं। अब राइट हैंड साइड पे ए यूनियन बी है, तो ए और बी का यूनियन जो है वो ये आ गया। इन दोनों नंबरों को आपने यूनाइट इकट्ठे करके लिख देना है। इसी तरह से ए यूनियन सी है, तो आपने ए और सी के नंबरों को इकट्ठे करके लिख देना है। और फिर ये जो दोनों आंसर्स आए हुए हैं इन दोनों आंसर्स को आपने कॉमन करके लिखना है। इसका मतलब ये है कि आपने इन दोनों नंबरों को ऐसे नंबर लिखने हैं जो दोनों के अंदर जो हैं वो हैं। तो वो अगर आप देखें तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई दोनों के अंदर जो हैं वो हैं, तो वो आपने लिख देने हैं और ये आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ही है और उसका बी पार्ट है। और बी पार्ट के साथ अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ
इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये किसके इक्वल है। अब सेट हमारे पास चेंज हो गए हैं, काम वही है हमारा जो पहले वाला करने वाला था। लेफ़्ट हैंड साइड अगर आप इसकी देखें तो आपने पहले बी और सी का यूनियन लेना है, तो बी और सी का जो यूनियन है वो आ गया हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 10, और इस यूनियन का फिर हम लोगों ने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, और ए के अंदर नंबर हैं 0 1 2 3। तो इन दोनों में अगर आप कॉमन देखें, इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन नंबर लेते हैं, तो कॉमन नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, जो कि 2 और 3 है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड के अंदर पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर जो दोनों आंसर्स आएंगे उन दोनों आंसर का हम लोग यूनियन लेंगे। इन दोनों का आपने कॉमन लिया है, इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो सिर्फ 2 और 3 है, तो 2 3 जो है वो हमारे आंसर के अंदर जो है वो आ गए हैं। अब फिर ए और सी का जो है वो इंटरसेक्शन लेना है, और अगर आप इन दोनों ए और सी में देखें तो कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है, यानी एक जैसा नंबर कोई भी नहीं है। अब एक जैसा नंबर नहीं है कोई भी, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से आप एम्प्टी सेट जो है वो इनका आंसर जो है वो लिख दोगे। अब एक एम्प्टी सेट है और एक के अंदर 2 3 है, इन दोनों का यूनियन लेना है, तो ज़ाहिर एम्प्टी की तरफ से तो कोई चीज़ नहीं ऐड होगी, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर जो है वो 2 और 3 का एक सेट आ जाएगा। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो प्रूव हो गया। अब हम उसी को, उन्हीं सेट्स को जो है वो हम जो पार्ट 2 के अंदर सेट्स थे उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूव करने लगे हैं। उसी तरह से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं बी यूनियन सी है, तो अब बी और सी का जो है वो पहले यूनियन ले लें, फिर इस यूनियन का आप इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। अब चूँकि इन दोनों में कोई एक भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो दोनों में कॉमन है, तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड जो है वो लेने लगे हैं, तो राइट हैंड साइड के अंदर पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, फिर इन दोनों का जो है वो यूनियन लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन देखें, ए और बी में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इन दोनों का आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर ए और सी का देखें, तो ए और सी में से भी कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इनका भी एम्प्टी सेट जो है वो आ जाएगा। अब एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे, यानी एम्प्टी का एम्प्टी के साथ है, तो इसका मतलब है कोई नंबर दोनों साइडों में शामिल नहीं होगा, तो लिहाजा दोनों के दोनों जो सेट हैं उनको, दोनों के दोनों सेट हैं तो उनको आप यूनाइट करके लिखोगे तो नंबर तो दोनों में नहीं है, तो लिहाजा हम वैसे एम्प्टी के एम्प्टी लिख देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट है, राइट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो प्रूव हो चुका है। थर्ड वन, इसी लॉ को हम प्रूव करेंगे तीसरे पार्ट के साथ, जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो हैं वो सिंबल्स आए हुए थे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के, तो पहले हम लोगों ने बी और सी का जो है वो यूनियन लेना है। इसका मतलब ये है कि आपने बी और सी में से दोनों के नंबरों को इकट्ठा करके जो है वो लिख देना। दोनों के नंबर, अगर कोई नंबर 2 दफ़ा है तो उसको हम एक ही दफ़ा जो है वो लिखेंगे, और फिर इस आंसर का आपने सी के साथ जो है वो इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन से मुराद ये है कि दोनों में जो कॉमन नंबर आएंगे वो लिखने हैं। अब इन दोनों में देखें तो डिवीज़न दोनों में है और एक मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोनों में है, तो उन दोनों को आपने आंसर के अंदर लिख दिया। अब राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में हम पहले करेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन, फिर हम करेंगे ए और सी का इंटरसेक्शन, और फिर जो दोनों आंसर्स आएंगे उन दोनों आंसर्स का हम लोग यूनियन जो है वो लेंगे। जी, इन दोनों में से आप देखें राइट हैंड साइड पे इन दोनों में से कॉमन जो नंबर है, इंटरसेक्शन लेना है तो कॉमन नंबर लेने हैं, और इसमें से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है। आगे ए और सी में से देखें, ए और सी में से जो यूनियन कॉमन नंबर आ रहे हैं, तो ए और सी में से कॉमन नंबर सिर्फ और सिर्फ डिवीजन है। अब पहले आंसर के अंदर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, दूसरे के अंदर सिर्फ डिवीजन है, तो दोनों को इकट्ठा करके लिखना। डिवीजन 2 दफ़ा है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे और साथ मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे। तो अब यहाँ पे भी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो प्रूव हो चुका है।
जी, अब इसी तरह से अब सेट जो है वो चेंज हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जाओगे तो सेट जो है वो चेंज हो गए हैं। सेट जब चेंज हो गए हैं तो करना तो उसी तरह से ही है। अब यहाँ पे वहाँ पे ABC था और यहाँ पे आपके सामने PQ और R जो है वो आ गया। तो उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है Q इंटरसेक्शन R है, तो आप सबसे पहले जो है वो Q का R के साथ जो है वो इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन से मुराद ये है कि इन दोनों के कॉमन नंबर लिखने हैं। अब ये प्लस वाले हैं, इसमें प्लस और माइनस वाले भी हैं, तो ज़ाहिर है दोनों के अंदर प्लस वाले जो नंबर हैं 0 से लेकर ऑनवर्ड, आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर आगे चलते जा रहे हैं। अब इसका आपने यूनियन लेना है 0 1 2 3 और ऑनवर्ड आगे नंबर जो हैं वो चलते जा रहे हैं। तो यूनियन लेंगे तो ज़ाहिर है सारे नंबर जो हैं वो इकट्ठे करके जो हैं वो लिख देंगे। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, P और Q का यूनियन लेंगे, फिर P और R का यूनियन जो है वो लेंगे। ये यहाँ गलती से जो है वो इंटरसेक्शन की सिंबल जो है वो डाल गई हुई है, तो ये यूनियन है। जी, P और Q का यूनियन, P और Q का यूनियन है, तो इसका मतलब है कि आपने इन दोनों का यूनियन लेना है, इन दोनों को नंबरों को इकट्ठा करके जो है वो आपने लिखना है। तो वो आपके आगे ये वाला 0 1 2 3 और ऑनवर्ड है। फिर आपने P और R का जो है वो लेना है यूनियन, तो इन दोनों के नंबरों को इकट्ठा करके लिखोगे। सॉरी, यहाँ पे जो है वो गलती आई हुई है। ये जो नंबर है, इन हम लोगों ने P और R का जो है वो यूनियन लेना है। तो यूनियन से मुराद ये है कि इन दोनों नंबरों को आपने इकट्ठा करके लिखने हैं। इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर हैं और इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों वाले नंबर हैं। तो इस आंसर के अंदर हमारे प्लस और माइनस वाले दोनों नंबर जो हैं वो आएंगे, और आंसर के अंदर गलती से जो है वो ये आपका पूरे का पूरा सेट जो है वो इधर आ जाएगा। और फिर ये गलती एक हुई हुई है कि इस जगह पे हम लोगों ने इंटरसेक्शन जो है वो लिखना है दरमियान में। तो इन दोनों का अब इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन से मुराद ये है कि कॉमन नंबर लेने हैं, इन दोनों के कॉमन नंबर हैं, तो वो 0 से लेके 1 2 3 4 और ऑनवर्ड जो है वो आएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 0 से लेके ऑनवर्ड है, और फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड का भी आंसर 0 से लेके ऑनवर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यही आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेट के नंबर हमारे चेंज हो गए हुए हैं। उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी है, फिर एक्स इंटरसेक्शन जी है, फिर यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी है। यहाँ फिर ये गलती जो है वो आ गई हुई है, एक्स इंटरसेक्शन वाई है। ये दरअसल जो है वो इस जगह पे जो है वो वाई है, ये वाई है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट देखें। ब्रैकेट जो है वाई और जी के दरमियान है, तो वाई और जी के दरमियान ब्रैकेट है, तो वाई के नंबर जो हैं एम्प्टी है और जी के जो हैं वो 1 2 3 4 और आगे तक चलते जा रहे हैं। इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन के अंदर हम लोग 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड जो है वो नंबर लेंगे। अब इसका एम्प्टी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, एम्प्टी के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर यहाँ पे एम्प्टी नंबर जो है वो आएगा। दरअसल इस सोल्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं लिखने के अंदर जो है वो गलती आ गई हुई है। आप खुद से हाथ से उसको करें। जहाँ कहीं पे यूनियन है तो इसका मतलब है कि आपने नंबर इकट्ठे करके लिख देने हैं, यहाँ कहीं पे इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब है कि आपने नंबरों को, कॉमन नंबर जो है ना, उनको आपने जो है वो लेना है। इसी तरह से राइट हैंड साइड जो है वो उसमें भी इसी तरह से करेंगे। एक्स और पहले इन दोनों का आप यूनियन लेंगे, सॉरी इंटरसेक्शन लेंगे, फिर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको आप लोग यूनियन जो है वो लेंगे। इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, इसी तरह से इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आया वो एम्प्टी एम्प्टी सेट आ गया, और इनका जब यूनियन करेंगे तो वो भी जो है वो एम्प्टी ही रहेगा।
इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दरअसल अब डिमॉर्गन लॉ जो है वो आ गया हुआ है। अब डिमॉर्गन लॉ जहाँ कहीं पे भी होगा वहाँ पे एक सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो हुआ करेगा, और उसके अलावा जो दूसरे सेट हुआ करेंगे, जैसे यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक है, तो दूसरे जो सेट ए और बी हैं वो लाजमी तौर पर 1 से लेकर 10 तक होने चाहिए। जैसे ए के अंदर नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 9 है, तो इसका मतलब है वो यूनियन के अंदर ही प्रेजेंट है। इसी तरह से बी के अंदर नंबर हैं 2, 4, 6, 8 और 10, तो बी पूरे का पूरा सेट जो है वो भी यूनिवर्सल के सेट अंदर पड़ा हुआ है सारे का सारा, यानी वो ए और बी दोनों के दोनों सबसेट है यूनिवर्सल के। जी, पहला डिमॉर्गन लॉ जो है वो ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड अगर आप उसकी देखें तो ए और बी का आपने यूनियन लेना है, और फिर ऊपर छोटी सी डैश लगी हुई है। डैश की जगह सी भी हो सकता है, अगर छोटा सा सी लिखा हुआ, तो डैश का मतलब है कि आपने कम्प्लीमेंट लेना है। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे ए का कम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है। आपको पता है कि हम यूनियन जो है वो किस तरह से लेते हैं, तो पहले नंबर पर तो हम ए और बी का जो है वो यूनियन लेने लगे। ए और बी का यूनियन लेंगे, इसका मतलब है कि आपने इन दोनों नंबर्स को इकट्ठा करके लिख दिया, तो वो दोनों नंबर को इकट्ठा करके लिख दिया, तो वो ये आंसर आ गया। अब जहाँ कहीं पे भी कम्प्लीमेंट होगा, इसका मतलब है आपने उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है, यानी ए यूनियन बी है और उसके ऊपर कम्प्लीमेंट लिखा हुआ, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल में से माइनस कर दें, यानी डिफरेंस उसका ले लें ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन का आंसर जो है वो ये आ चुका है। आप इस आंसर को आप माइनस कर देंगे किस में से, यूनिवर्सल में से। अब यूनिवर्सल के अंदर जो नंबर हैं वो 1 से लेकर 10 तक हैं, और ए यूनियन अंतर के अंदर नंबर जो हैं वो 2 से लेकर 10 तक हैं। तो ये 1 नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर है कि जो ए के यू के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ए यूनियन बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर के अंदर जो है वो एक ही नंबर आएगा जो कि 1 है। यानी आपने यूनिवर्सल के अंदर नंबर हैं 1 से लेकर 10 तक, और दूसरे नंबर हैं 2 से लेकर 10 तक है। तो आपने 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर हैं उनमें से 2 से लेकर 10 तक के नंबर जो हैं वो बीच में से माइनस कर देने हैं। जब आप वो बीच में से माइनस कर दोगे तो पीछे सिर्फ एक ही नंबर आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो 1 आ गया। अब राइट हैंड साइड पे ए के ऊपर यूनियन लिखा और सॉरी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ, तो इसका मतलब है यू माइनस ए। आगे फिर बी के ऊपर डैश लगा हुआ है, यानी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यू माइनस बी। और दोनों के दरमियान में अगर हम देखें तो दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन है, इसका मतलब है दोनों के जो आंसर आएंगे उसको हम एंड पे जो है वो कॉमन ले लिया करेंगे। जी, अब यूनिवर्सल माइनस ए, इसका मतलब है कि आपने यूनिवर्सल में से ए वाले जो नंबर हैं वो माइनस कर देने हैं। अब यूनिवर्सल के अंदर नंबर जो है 1 से लेकर 10 तक हैं, आपने इनमें से माइनस कर देने हैं 2, 3, 5, 7, 9। जब 2, 3, 5, 7, 9 1 से लेकर 10 वाले नंबरों में से माइनस कर देंगे तो पीछे आ जाएगा 1, 4, 6, 8, 10। इसी तरह से आप यूनिवर्सल में से बी माइनस जब करेंगे, इसका मतलब है यूनिवर्सल के अंदर नंबर है 1 से लेकर 10 तक, आप उनमें से माइनस कर देंगे 2, 4, 6, 8 है। जब 1 से लेकर 10 वालों नंबरों में से 2, 4, 6, 8 जो है वो माइनस कर देंगे, तो फिर पीछे जो नंबर बच जाएंगे वो आ जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9। अब इन दोनों में कॉमन अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इस तरह से राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है। इसका मतलब है कि पहला डिमॉर्गन लॉ जो है वो प्रूव हो चुका है। दूसरा डिमॉर्गन लॉ कि जहाँ पे इस जगह पे यूनियन है, तो दूसरा जो होगा उसमें इस जगह पे जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ये देखें अगर तो इंटरसेक्शन है, तो दूसरा जो लॉ है उसमें इसी जगह पे जो है वो यूनियन जो है वो आ जाएगा। बकाया करना उसी तरह से ही है। पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में से पहले हम लेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन, इसका मतलब दोनों में से कॉमन नंबर लेना है। दोनों में कॉमन नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और जो कि 2 है। फिर अब यूनिवर्सल में से आपने दरअसल इसको माइनस करना है। यूनिवर्सल के अंदर नंबर है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक जो नंबर है उनमें से सिर्फ आपने 2 को माइनस कर देना है, तो पीछे फिर कौन से रह जाएंगे, यानी इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक ही नंबर रहेंगे सिवाय 2 के, तो 2 दरमियान में नहीं होगा। इसके बाद राइट हैंड साइड के अंदर नंबर है, तो वो ये देखें एक कॉम्प्लीमेंट है, एक कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है
u माइनस ए, फिर b कम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ये है कि u माइनस बी, फिर दरमियान में यूनियन है, तो इसका मतलब ये है कि दरमियान में हम लोग यूनियन जो है वो करेंगे इन दोनों का। जी, यहाँ पे आप यूनिवर्सल में से a अगर माइनस करते हैं तो a वाले नंबर 2 3 5 7 9 जो है अगर हम माइनस कर देते हैं तो पीछे हमारे पास जो नंबर है वो आ जाएंगे 1 4 6 8 10। इसी तरह से जब यूनिवर्सल में से b के नंबर यानी 2 4 6 8 10 जो है वो हम माइनस बीच में से कर देंगे तो पीछे नंबर जो है वो आ जाएंगे 1 3 5 7 9। फिर इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो वो फिर आ जाएगा 1 3 5 से लेके 10 तक जो है वो नंबर। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी यही है और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही है। इसका मतलब है कि सेकंड जो डी मॉर्गन लॉ है वो प्रूव हो चुका है। जी, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है और डी मॉर्गन लॉ को ही प्रूव करना है। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में जो है वो नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में ज़रा बता दूँ क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सी और डी जो सेट हैं वो आपको दिए हुए हैं सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर जो है वो दिए हुए हैं। ये ज़रा आप पहले देख लें। आपने होल नंबर लेने हैं यानी ज़ीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर लेने हैं और कहाँ से लेके कहाँ तक हैं वो ज़ीरो से लेके 20 तक हैं। इसका मतलब है यूनिवर्सल के अंदर जो नंबर आएंगे वो ज़ीरो से लेके 20 तक जो है वो नंबर आएंगे। फिर आप आ जाएँ सी की तरफ, तो सी के अंदर ई लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो इवन नंबर्स हैं। जब इवन नंबर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपने इवन नंबर लेने हैं और कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, ज़ीरो से लेकर 20 तक। तो इसके अंदर जो नंबर इवन आएंगे वो ज़ीरो से लेकर 20 तक आ जाएंगे। जी, डी के अंदर आपने ऑड नंबर ओ फॉर ऑड नंबर लेने हैं और 1 से लेके 19 तक लेने हैं। तो डी के अंदर जो नंबर है वो 1 से लेके 19 तक ऑड नंबर है। जी, बकाया वही दोनों के दोनों डी मॉर्गन लॉ करने हैं। डी मॉर्गन लॉ अब वहाँ ए बी की जगह पे जो है वो सी और डी जो हैं वो आ चुके हैं। ये फर्स्ट लॉ है और ये जो है वो सेकंड लॉ है। उसी तरह से अगर जहन में रखें तो जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी और डी का जो है वो यूनियन लेंगे। इसका मतलब इन दोनों नंबरों को इकट्ठे कर देंगे तो वो वैसे ही ज़ीरो से लेकर 20 तक जो है वो आ जाएंगे क्योंकि ये इवन वाले हैं, वो ऑड वाले हैं, इकट्ठे करेंगे तो वो सारे ज़ीरो से लेकर 20 तक। अब यूनिवर्सल के अंदर भी ज़ीरो से लेकर 20 तक है, अब ये भी ज़ीरो से लेकर 20 तक है, ये भी ज़ीरो से लेकर 20 तक है। दोनों को माइनस करेंगे तो एम्प्टी सेट जो है वो आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे है, सी डैश का मतलब है यूनिवर्सल माइनस सी, फिर आगे डी डैश है, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल माइनस डी। अब यूनिवर्सल में से जब हम इवन नंबर निकाल देंगे तो ये देखें पीछे ऑड नंबर जो है वो बच गए हैं। इसी तरह से यूनिवर्सल में से जब हम लोग इवन नंबर ऑड नंबर निकाल देंगे तो पीछे अगर देखें तो ये इवन नंबर आ गए। अब ये ऑड नंबर हैं, ये इवन नंबर हैं, दोनों को कॉमन लेना है तो वो तो दोनों डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट है तो कोई कॉमन नहीं आएगा। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो आ गई है, ये एम्प्टी सेट आ गया। इसी तरह से सेकंड डी मॉर्गन लॉ है तो उसमें भी इसी तरह से ही है। सबसे पहले आप सी और डी का इंटरसेक्शन जो है वो लेंगे। इसका मतलब इनमें से आपने कॉमन नंबर लेना है, दोनों में कॉमन कोई भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट जो है वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ एक में इवन नंबर है और एक में ऑड नंबर है, तो दोनों का यही आ जाएगा। अब यूनिवर्सल में से आपने एम्प्टी निकालना है। एम्प्टी का मतलब है कि कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यूनिवर्सल में से कोई नंबर नहीं निकालोगे। तो यूनिवर्सल में से जब कोई नंबर नहीं निकालोगे तो फिर वो पूरे का पूरा यूनिवर्सल जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे आप आ जाएँ। राइट हैंड साइड में सबसे पहले जो है वो सी डैश है, तो सी डैश का मतलब है यू माइनस सी है, फिर डी डैश है, इसका मतलब है यू माइनस डी है। तो यू माइनस सी और फिर है यूनियन यू माइनस डी। जी, यूनिवर्सल में से आपने इवन नंबर निकाल देने हैं तो फिर पीछे देखें तो वो ऑड नंबर रह जाएंगे। इसी तरह से अब यूनिवर्सल में से आपने ऑड नंबर निकाल देने हैं, ऑड नंबर निकालेंगे तो पीछे इवन नंबर बच जाएंगे। फिर इन दोनों का आपने यूनियन जो है वो लेना है। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो ज़ाहिर है वो साथ दोनों नंबर इकट्ठे हो जाएंगे, वो ज़ीरो से लेकर 20 तक आ जाएंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो हो जाएगा। तो ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 1.3।
अब खुद से अपने हाथ से जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह।